हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मेरे चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट बात करने वाले क्लास 7 की हम लोग बात करेंगे, आर एस अग्रवाल मैथ्स की बात करें और चैप्टर नंबर 2 है आपका फ्रैक्शंस। तो ऑलरेडी हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम ऑप्शनल एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज आपकी 2D। तो चलिए 2D का क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या गिवन है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने हमने क्वेश्चंस लगा दिए हैं, आप लोग इजीली क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने। क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोल्गर फ्रैक्शन। देखिए क्या होता है, ठीक है। वोल्गर फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका जो डिनोमिनेटर जिसका जो न्यूमिनेटर है वो कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। न्यूमिनेटर क्या होते हैं, सबके डिफरेंट होते हैं। अब देखिए सबसे डिफरेंट कौन सा इनमें 10/3 है। देखिए तो 10 ए और बी दोनों सेम से हैं। देखिए डिनोमिनेटर दोनों के क्या है, सेम है। और सी वाले का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, यानी कितना गिवन है, 3 गिवन है। तो आंसर कितना आ जाएगा, C4 चाउमीन इज द करेक्ट आंसर। दैट मींस 10/3 आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको बताना है। क्या बताना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की आपको डेफिनेशन बताया था, दोज फ्रैक्शन डिनोमिनेटर कौन, डिनोमिनेटर इज मोर देन न्यूमिनेटर। जो डिनोमिनेटर होगा वो लेस होगा किससे, न्यूमिनेटर से। यानी जो न्यूमिनेटर होगा वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगर देखेंगे तो न्यूमिनेटर कौन से वाले में बड़ा रहा है, सर सी वाले में हमारा बड़ा है न्यूमिनेटर, यानी 9/7। और सी वाले यानी कहने का मतलब चाउमीन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आपका, ये 2 हो गया। तो जो भी बच्चे हमारे नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए आगे हम लोग इसी के साथ अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर, और थर्ड क्या कहता है उसको देखेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। तो रिड्यूसिबल फ्रैक्शन क्या होते हैं उन पर ध्यान दीजिए। तो अगर आप ए वाले ऑप्शन को देखेंगे 105/112, तो इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, A4 आसाम इज द करेक्ट आंसर। A4 आसाम इज द करेक्ट आंसर। तो 3 क्वेश्चन हमारे हो गए कंप्लीट। क्वेश्चन आप लोगों के हमने सामने लगा दिए हैं। आगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है हम उसको देखेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है। ये क्वेश्चन हमने सभी लगा दिए हैं स्क्रीन पर। फिलहाल अब हम देखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए आइए, चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम कौन से को, 4 को। चलिए 4 में क्या कह रहा है, 4 में कह रहा है आपसे 2/3, 4/6, 6/9, 8/12 आर। देखिए तो ये सभी फ्रैक्शन आपके कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। देखो ध्यान से, 2/3 फर्स्ट गिवन है। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कितना आ गया, 6। अगर हम लोग इसमें 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6/9 आ जाएगा। अगर हम इसमें 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8/12 आ जाएगा। चेक करो भाई, यही है सब। 2/3 है, 4/6, 6/9, 8/12। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सी फॉर चाउमीन, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप लोगों का क्या है यहाँ पर आंसर है। देखिए ध्यान से, ये क्या है आपका आंसर आ गया। देखिए तो ये क्वेश्चन आपका हो गया जी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम लोग, ये 4 था आपका, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन हो गया आपका, ये 4 हो गया। अब हम अपने कौन से क्वेश्चन पर आ गए हैं, 5 क्वेश्चन पर आ गए। बहुत ही सिंपल वाले क्वेश्चन है, MCQs है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 अब हम करेंगे। अब देखिए क्या गिवन है 5 में हमें। चलिए तो 5 करेंगे अब हम, और 5 भी आप लोगों का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 5 में क्या कह रहा है, 5 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा ट्रू है, देखिए ए वाला तो रॉन्ग है, नहीं हो सकता। सी वाले पर ध्यान दीजिए, 9/16, 13/24 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका ग्रेटर हो जाएगा इन कंपेरिजन इसके। तो C4 चाउमीन इसका भी करेक्ट आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग 6 पर। 6 में कह रहा है रेसिप्रोकल ऑफ 1/3/4। इसका रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल को पहले कंप्लीट हम लोग इसको चेंज कर ले, 4 बन जा 4 और 3 7/4। तो रेसिप्रोकल ऑफ
7/4 कितना हो जाएगा सर 4/7 आ गया। ऑप्शन नंबर कहां पर जाएंगे हम लोग, डी, नन ऑफ दीज है ही नहीं क्योंकि ये वाला ऑप्शन कोई भी, तो डी ऑप्शन चले गए हम लोग नन ऑफ दीज पर। नन ऑफ दीज आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जी आपका 6। आगे जी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर, और 7 को देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर कौन से पे आ गए हम लोग, 7 देखिए चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोगों का सेम ही क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे एक जैसे क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन हमारे टोटल इसमें गिवन एक्सरसाइज में। तो 7 में कह रहा है आपसे 3/10 प्लस 8/15, एलसीएम कितना आएगा सर 30 आ जाएगा। और 10 3 जा 30, 50 2 जा 30, 3 3 जा 9, 8 2 जा 16/30, 16 और 9 हो गए जी 25/30। अगर इसका ऑप्शन चेक करो ये है कि नहीं है, कोई बात नहीं। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5/6 ऑप्शन नंबर सी, और सी फॉर चाउमीन इज द करेक्ट आंसर। देखिए सारे लगभग अगर आंसर शीट हम देखते हैं एमसीक्यूज की, ज्यादातर सभी क्वेश्चंस का जो ऑप्शन होता है वो सी आता है। आप लोग भी खुद ट्राई कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए हमने 10 क्वेश्चन करे तो 10 में से 7 क्या रहेंगे, सी रहेंगे। ये भी देख लीजिए मैथ का एक क्या तरीका है कि ज्यादातर ऑप्शन में सी आ रहा है आंसर, है ना। आप लोग काउंट करके देखना सबसे ज्यादा कौन सा ऑप्शन आ रहा था, आप कहेंगे सर सी ही सबसे ज्यादा आ रहा है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। 8 में क्या कह रहा है उसको देखिए आइए। 8 बिल्कुल सेम है। अब की बार आपका एडिशन की जगह क्या दे दिया गया है, सब्ट्रैक्शन का साइन है। नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो नोट कर लीजिए, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं जब तक, है ना। क्वेश्चन में कह रहा है 3 होल 1/4 माइनस 2 होल 1/3 और क्वेश्चन मार्क। देखिए आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 3 जा 12 और 1 13/4, 3 2 जा 6 और 1 7/3। एलसीएम कितना आ गया सर 12 आ गया। एलसीएम कितना आ गया बच्चों सर 12 आ गया हमारा। तो जब एलसीएम आपका 12 आ गया है तो 3, अब एलसीएम 12 है तो 13, तो 4 3 जा 7, 3 4 जा, तो क्या लिखेंगे 13 3 जा 39, 7 4 जा 28 अपान में 12। 39 में से 28 आपका जब जाएगा तो कितना आ गया सर 11/12। ऑप्शन कोई है क्या, यस ऑप्शन नंबर डी, और D4 दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। D4 दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका जी हो गया है कंप्लीट। देखिए कोई भी एमसीक्यू का क्वेश्चन आपके सामने हो, बिना आप सॉल्यूशन के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते, आप ये देख रहे होंगे। तो बिना एमसीक्यू के सॉल्यूशन के आप आंसर नहीं दे पाएंगे। यहाँ स्टेटमेंट का क्वेश्चन है तब आप बिना सॉल्यूशन के, अगर आपको स्टेटमेंट पता है तो आप उसके आंसर दे सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम आ चुके अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर, और 9 क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। चलिए कौन से क्वेश्चन को देखेंगे हम, अब 9 को देखेंगे। चलिए तो 9 भी हमारा सेम क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। चलिए देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आइए देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे हम, आइए। 9 कह रहा है 36 हो डिवाइडेड बाई 1/4, और यहां क्वेश्चन मार्क देखिए। तो 36 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पर सर, डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और नंबर का कर देते हैं रेसिप्रोकल। तो 36 की 4 में 4 6 जा 12, 4 3 जा 12 और 2 कितना आ गया 14। तो ये आपका आंसर आ गया। देखिए क्या कोई ऑप्शन है इसमें ऐसा, ये 4 6 जा 24 होता है, ठीक है, यहाँ 144 आएगा। ऑप्शन नंबर हम गए बच्चों डी, और D4 दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका करेक्ट है, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आ चुके हैं। 9 को रफ कर देते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बात ही सिंपल, नोट कर लिया होगा, इसको कर देते हैं हम रफ। नहीं किया तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके आप लोग देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों क्या कहता है। 10 कहता है बाई व्हाट नंबर शुड 2 होल 3/5 बाई मल्टीप्लाई टू गेट। तो लेट द नंबर बी एक्स, हमने मान लिया कि x है बच्चों। तो 2 होल 3/5 इंटू एक्स इक्वल टू कितना 1 होल 6/7। इसको पहले कन्वर्ट करिए, 5 2 10 और 3 13/5 इंटू एक्स इक्वल टू 7 1 7 और 6 13/7। ये आगे देखिए 13 से 13 हो जाएगा कैंसिल। अब 5 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दी तो एक्स इक्वल टू आ गया 5/7। ऑप्शन कौन सा है, यस ऑप्शन नंबर बी फॉर बर्गर इज द करेक्ट आंसर। बी फॉर बर्गर इज द करेक्ट आंसर जी। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो गया है।
क्वेश्चन नंबर आ गए जी हम लोग कौन से अपने 11 पर आ चुके हैं। सेम क्वेश्चन है और मल्टीप्लाई की जगह क्या दे दिया गया, डिवाइड आ गया। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम ही लैंग्वेज रहेगी, इसको कर देते हैं हम लोग रफ। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 11 में नंबर क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। किसको डिवाइड करना, 1 होल 1/2 बी डिवाइडेड किससे हमने किया सर, x से, और इक्वल में सर हमारा 2/3। 2 1 जा 2 और 1 कितना आ गया सर, 3/2 हो गया। इसको कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा सर 1/x और इक्वल टू में हो गया जी 2/3। अब क्या काम करना, आपको x की वैल्यू निकालनी। x को यहाँ पहुंचाइए 3 और 2 यहाँ आ जाएगा। देखिए तो x इक्वल टू, देखो ध्यान से, तो हमने क्या करा 3/2, हमने कहा सर 3 तो ऊपर आ जाएगा और 2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तो कहा आपसे। और x कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो 2 से 2 तो नहीं जाने वाला ना, 3 3 जा 9/4 इक्वल टू x। मिक्स में आंसर आ रहा होगा कंप्लीट। तो 4 2 जा 8 और 1 9। ऑप्शन चेक करेंगे बच्चों, कौन सा ऑप्शन नंबर जा रहा है हमारा सर, ऑप्शन नंबर गया डी, और डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर आपका आ गया। देखिए चलिए जी क्वेश्चन नंबर 11 हो गया जी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग अपने 12 पर। 12 लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 17 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हमारे अभी बाकी हैं। आप लोग जल्दी से अभी तब तक 11 को नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए तो कैसे लग रही है आप लोगों को वीडियो, एक कमेंट्स आप लोग जरूर करेंगे। एक लाइक, एक कमेंट हम लोगों को मोटिवेट करता है और अच्छे से अच्छे आपकी वीडियो बनाने के लिए। तो चलिएगा हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिए आइए, इसको कर देते हैं आप यहाँ पर ग्राफ, इसकी जरूरत अब हमें नहीं है क्योंकि हमारे 11 कंप्लीट हो गए हैं। 12 पर आ गए हम अब। कहता है 1 होल 3/5 डिवाइडेड बाई 2/3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए 5 1 जा 5 और 3 8/5। डिवाइड का साइन तो मल्टीप्लाई कन्वर्ट कर देंगे और 3 कितना हो जाएगा 2, और 2 4 जा कितना होता है सर 8 होता है। तो 4 3 जा कितना हो गया सर 12/5। सर मिक्स में कन्वर्ट कर देंगे तो 5 2 जा 10 और 2 12/5 आ गया। ऑप्शन कहाँ गया भाई, ऑप्शन चला गया जी सी पर, और सी फॉर चाउमीन इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी 12 हो गया जी। कौन से पर आ गए जी सर जी, 13 पर आ गए। कौन से पर आ गए हम, 13 पर आ गए। देखिए 13 को यहाँ कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए 13 देखते हैं, सेम क्वेश्चन है 13 बिल्कुल। चलिए देखिए क्या कहता है, 2 होल 1/5 डिवाइडेड बाई 1 होल 1/5। आइए सॉल्व करिए। 5 2 जा 10 और 1 11/5। डिवाइड का साइन है, 5 1 जा 5 और 1 6/5। अब इसको चेंज करेंगे, डिवाइड को किस में, मल्टीप्लाई में। नहीं 5 कितना हो गया 6, 5 से 5 कैंसिल, 11/6। 6 1 जा 6, 6 और 5 कितना हो गया 11/5। ऑप्शन नंबर कहाँ गए हम लोग, ऑप्शन गए जी डी पर। डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका चाउमीन था, इसका दिल्ली हो गया। चलिए तो आगे हम लोग कौन से क्वेश्चन पर, अपने 14 पर। आराम से दोनों क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं तिवारी मैथ्स क्लासेस पर, और मेरी पर्सनल आईडी से अगर आप जुड़ना चाहते हैं वहाँ फॉलो कर सकते हैं मैथ्स गुरु शिवम 8755 पर। फेसबुक पेज है हमारा तिवारी क्लासेस, टेलीग्राम पेज है हमारा तिवारी मैथ्स क्लासेस पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल तिवारी ब्लॉग क्लासेस और तिवारी व्लॉग्स, और एक आपका तिवारी क्लासेस इंग्लिश पर भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ आपको इंग्लिश की यूट्यूब चैनल वीडियोस मिलती हैं। चलिए जी करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 14। कौन से पर आ गए जी, 14 पर आ गए जी हम अपने। और 14 तो बहुत सिंपल है, रेसिप्रोकल की बात कर रहा है। उसमें किसकी बात कर रहा है, रेसिप्रोकल की बात कर रहा है 14 में। देखिए चलिए देखिए आइए 14 में कह रहा था रेसिप्रोकल ऑफ, तो 1 होल 2/3 है। इसको पहले चेंज, 3 1 जा 3 और 2 5/3। आपको रेसिप्रोकल निकालना है, तो रेसिप्रोकल ऑफ 5/3 तो कितना हो जाएगा सर 3/5 हो गया, है ना सिंपल। अब इसका ऑप्शन चेक करो कौन सा है सर, डी है इसका। तो क्या हो गया डी, डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर भाई। 14 के बाद आ गए जब कहाँ पर, अपने 15 पर, और करेक्ट स्टेटमेंट्स की बात कर रहा है। तो ये आप लोग अपने आप करेंगे। क्यों भाई अपने आप क्यों करना है, क्योंकि असेंडिंग डिसेंडिंग का क्वेश्चन है। आप लोग अपने आप ट्राई कर लीजिए कौन बड़ा कौन छोटा है। एक तरीका बताया, एलसीएम ले लेना। ऑप्शन तो बी दे रहा है, 15 का क्या ऑप्शन है बी, बी फॉर
बर्गर इज द करेक्ट आंसर, दैट मीन्स 3/5, 2/3 और 14/15। इनका सबका एलसीएम ले लेना, आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बी आंसर करेक्ट है। देखिए 15 का। 16 पर आइए, देखिए क्या कहते हैं। प्रॉब्लम का क्वेश्चन है 16। चलिए 16 को सॉल्व कर लेते हैं हम अब। 14 आपका कंप्लीट हुआ। चलिए जी 15 भी हुआ आपका। 16 और 17 दो क्वेश्चन आपके बचे। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 16। देखिए आइए पहले कह रहा है ए कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल में कितना चल रही है सर? 16 किलोमीटर चल गई। अब यहाँ पर आ गया 2 होल 3/4 लीटर, ये इसका पेट्रोल है। तो इसमें कितनी चलनी चाहिए ये आपको बताना है। जब 1 लीटर में 16 चल रही है तो 2 होल 3/4 में कितना चलेगी ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इनटू में कितना कर दो, यहाँ पर 16 कर दिया हमने। क्या कर दिया? 16। 4 2 8, 8 और 3 कितना आ गया? 11/4 इंटू 16। 4 4 जा कितना आ गया सर? 16। 11 इंटू 4 आ गया सर 44 किलोमीटर। कितना आ गया? डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 होल 3/4 लीटर इक्वल टू कितना आ गया? 44 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। और जो सबकी फेवरेट है कौन है? चाउमीन, फास्ट फूड मत खाया करो। ठीक है, आंसर है बस ये। तो सी फॉर चाउमीन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 को आराम से आप नोट करिए। चलेंगे हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस एक्सरसाइज के। और 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं हम उसको देखेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। जब तक हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, नंबर डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अब नोट कर लिया होगा। नोट करने के बाद इसको कर देते हैं हम यहाँ पर। अब रीड करते हैं। क्वेश्चन कहता है ललित रीड्स अ बुक फॉर 1 होल 3/4 आवर every day and read the entire book in 6 days. How many hour take with the read the entire book? भैया 1 होल 3/4 आवर घंटा लेता है, 6 डेज है ना। तो हाउ मेनी आवर टेक ये आपको बताना है। तो देखो सबसे पहला काम क्या होगा, देखो मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन गिवन है। कितना टाइम लेता है? 6 डेज का टाइम लेता है। 4 1 जा 4 और 3 कितना आ गया सर? 8/4 हो गया। ठीक है, 4 1 जा 4 और 3 7/4 हो गया। इंटू में 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 7 इंटू 3/2, 7 3 जा 21/2। मिक्स में कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल मिक्स में ये आंसर गिवन है। तो 2 10 जा 20 और 1 कितना? 21। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया बच्चों। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम लोग ए की तरफ। A4 एप्पल इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए यहीं पर आपकी एक्सरसाइज हो जाती कंप्लीट। एक्सरसाइज के साथ साथ आपका एक चैप्टर हो गया जी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे क्लास 7 की, वो बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे, डेसिमल्स की बात करेंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे कि आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस इंग्लिश को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तिवारी मैथ्स क्लासेस के इंस्टाग्राम पेज पर आप जुड़ सकते हैं। और मेरी पर्सनल आईडी से आप जुड़ना चाहते हैं तो मैथ्स गुरु शिवम 87 पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल।